Welcome, students. Welcome to the biological world in simple way. Myself, A.K. Pandey. Today, I am going to share a video based on the topic that is the DNA replication and variation. Chapter 3rd, How do organisms reproduce? Class 10th. Okay. The topics covered in this video are reproduction. Why reproduction? How do organisms exact copy of themselves? DNA replication, that is the DNA copying. Variation, why variation develops, importance of variation, and at last some questions related to the board exams. Okay, so बिना समय वेस्ट किए हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स नए ऑर्गेनिजम्स को, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो उनके जैसे ही सिमिलर होते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन जो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो उनके जैसे ही होते हैं। So it may be defined as it is a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. ठीक है, अब बात यह आती है कि आखिर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? Why reproduction is necessary? Why there is a need of a reproduction? या रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, बट इट इज नॉट एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है। ठीक है ना, इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है एक इसेंशियल प्रोसेस नहीं है, जैसा कि न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बिकॉज, क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे जो इंडिविजुअल्स किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज से बिलोंग करते हैं उनकी एग्जिस्टेंस जो अर्थ पे जो होती है वो मेंटेन्ड होती है। क्योंकि एक इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल्स की तरह, जो सेम तरह के इंडिविजुअल्स हैं, वो एक स्पीसीज की फॉर्मेशन करते हैं। उनकी जो पॉपुलेशन होती है तो उनके स्पीसीज को अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ओके, सेकेंड वन, स्पीसीज में पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, कंपलसरी है। एंड थर्ड वन, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। इवोल्यूशन, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इवोल्यूशन में क्या है कि बाय ट्रांसमिटिंग फेवरेबल वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, उन चेंजेस को हम वेरिएशंस बोलते हैं। तो वो वेरिएबल चेंजेस जो फेवर करते हैं किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, तो ऐसे फेवरेबल जो वेरिएशंस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक है, और लास्ट वन, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन इमोर्टैलिटी बाय रिप्लेसिंग डेड ऑर्गेनिज्म्स विथ न्यू ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो इमोर्टैलिटी जो है, जो डेथ है, ठीक है, जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स का, उनको रिप्लेस करता है और न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है या एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो उनके एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं? यस, बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या? कि ऑर्गेनिजम्स क्रिएट द कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, और हर ऑर्गेनिज्म जब भी रिप्रोडक्शन करता है तो अपनी एक कॉपी को क्रिएट करता है, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है। बट दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी, वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये इस पे डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन किस टाइप का है। तो रिप्रोडक्शन के टाइप का मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन लोअर लेवल है कि हायर लेवल ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, इसके बाद जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑर्गन,
ऑर्गेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या होता है कि जिससे ये ऑर्गेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिससे ये ऑर्गेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जब भी प्रोसेस होता है तो सबसे पहले इसमें बेसिक इवेंट होता है क्या, डीएनए को क्रिएट करना। सबसे बेसिक इवेंट होता है डीएनए का क्रिएशन। जब भी न्यू ऑर्गेन क्रिएट होता है इसका मतलब कि एक नया डीएनए क्रिएट हो रहा है विद देयर पेरेंट्स, ओके। इसके बाद इंफॉर्मेशन जो होती है जो पेरेंट्स के अंदर स्टोर्ड होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ओके। इसके बाद इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है, इट मीन्स वो इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ट्रांसफर होती है वो स्टोर्ड होती है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, और ये जेनेटिक मटेरियल ही डीएनए कहलाता है, ओके। अब जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, अब ट्रांसफर होने की जब ट्रांसफर होने का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले डीएनए अपनी एक कॉपी को क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि डीएनए अपने आप को कंप्लीटली शिफ्ट कर देता है। अगर डीएनए कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा तो पेरेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए जो कॉपी करता है, ठीक है ना, उस कॉपीड डीएनए को वो शिफ्ट करता है, ट्रांसफर करता है अपने न्यू इंडिविजुअल में, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ये जो डीएनए की जो कॉपिंग हो रही है, ठीक है ना, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि डीएनए जो होता है जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये पूरे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो उनका बिहेवियरल हो, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको स्टोर करके रखता है। तो बेसिकली जब ये डीएनए कॉपिंग या रेप्लिकेशन होता है तो इसमें जो बेसिक बॉडी डिजाइन होती है ऑर्गेनिज्म की, पेरेंट की, वो मेंटेन्ड होती है और वही ट्रांसफर होती है इंडिविजुअल्स को और उनके स्पीसीज को, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट जो नोट ये है कि कोई भी स्पीसीज हो, किसी भी तरह की स्पीसीज हो, सबका अपना यूनिक डीएनए होता है, ठीक है। तो जब भी क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेट करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो कभी भी हमेशा न्यू डीएनए का क्रिएशन होता है, ठीक है। जब नया डीएनए का क्रिएशन होता है, इसमें एक चीज और है कि नए डीएनए का जो क्रिएशन होता है उस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यू डीएनए की जो फॉर्मेशन होती है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती है पेरेंट्स की तरह, जिसकी वजह से उसमें कुछ स्लाइटली चेंजेस आ जाते हैं, और यही स्लाइटली चेंज्ड जो कॉम्बिनेशन होता है पेरेंट्स का जो नए डीएनए को प्रोड्यूस करते हैं, इसी को बोलते हैं वेरिएशन, एंड दिस वेरिएशन कॉल्ड एज द म्यूटेशन, इसी को म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। ये म्यूटेशन जो होता है हमेशा नए फीचर्स को प्रोड्यूस करता है जो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट से, मतलब उस इंडिविजुअल के जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो म्यूटेशन या वेरिएशन की वजह से पेरेंट से चेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वेरिएशन हो रहा है, ये वेरिएशन दो तरीके से होता है। अगर जो ये वेरिएशन बहुत ही माइनर लेवल पे हो रहा है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, तो ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पेरेंट के नियरली पास होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट अगर जो ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट लीड्स टू द इवोल्यूशन। इस तरीके से नए ऑर्गेनिजम्स या नए स्पीसीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन एराइज होता है वेरिएशन, जो अभी हमने पढ़ा कि जो डीएनए में चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, वेरिएशन के थ्रू होता है। तो सबसे पहले वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन एक ऐसा प्रोसेस है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल्स के अंदर चेंजेस को अकर करता है, और वो चेंजेस किसी इंडिविजुअल के अंदर हो रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर हो रहे हैं। यहां पर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंज दिया गया है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और फिजियोलॉजी का मतलब है कि उसके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो जब भी वेरिएशन होता है तो वेरिएशन हमेशा मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज लेके आता है नए इंडिविजुअल में जो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई वेरिएशन डेवलप्स, आखिर ये वेरिएशन के डेवलप होने का रीजन क्या है, क्यों वेरिएशंस आते हैं, क्यों नहीं सेम हो जाता है, ठीक है। तो वेरिएशन जो डेवलप होता है इसके कुछ रीजंस होते हैं।
सबसे पहला रीजन होता है कि जब भी क्या बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की जो कॉपी होती है, डीएनए की जो कॉपिंग होती है, ये डीएनए की जो कॉपिंग होती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, उसमें कुछ एरर आ जाए, तो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि क्या बोलते हैं जो क्रोमोसोम स्वैप कर रहे हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस, ठीक है, स्वैपिंग का जो काम हो रहा है एक एक क्या बोलते हैं जगह से दूसरी जगह पे एक ही प्लेस पे जो स्वैपिंग का काम कर रहे हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उसमें कुछ क्या बोलते हैं स्वैपिंग में चेंज आ जाए तो क्या बोलते हैं वेरिएशन हो सकता है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जब रिकॉम्बिनेशन होता है, जब दो पेरेंट्स आपस में क्या बोलते हैं अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हैं जिससे न्यू डीएनए जो क्रिएट होता है, तो वो न्यू डीएनए जब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसके ड्यूरिंग कुछ चेंजेस हो जाए तो वेरिएशन अकर हो सकता है, ठीक है। एट लास्ट इमिग्रेशन ऑफ जीन्स, ये इमिग्रेशन वर्ड यहां पे यूज किए हैं, जैसे कुछ स्पीसीज जो होती हैं उनकी जो नए पॉपुलेशन जब उसमें ऐड होते हैं जो क्लोजली रिलेट होते हैं, ठीक है, तो ये क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन जब किसी नए स्पीसीज को ज्वाइन करते हैं या किसी पुरानी स्पीसीज को ज्वाइन करते हैं, तो जब उनके बीच में जब क्रॉस होता है तो ये जीन्स का जब ट्रांसफर होता है तो ये जो वेरिएशंस जो होते हैं ये उनमें आ जाते हैं, ठीक है। सो द वेरिएशन डेवलप्स ड्यू टू द एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशन और द कॉपिंग, क्रोमोसोम स्वैपिंग ड्यूरिंग द मियोसिस, थर्ड recombination during the fertilization, and fourth one is the immigration of the genes, ठीक है। नाउ अब ये वेरिएशन हो रहा है तो वेरिएशन का इंपॉर्टेंस भी होगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन, वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है होने का कि ये कभी भी जब भी वेरिएशन होता है तो इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल इन द ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सर्वाइवल के जो चांस होते हैं उनको ये बढ़ाता है, उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। अभी हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, अब लास्ट पॉइंट मैं उस पर डिस्कस करूंगा आपसे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है जिसको निच भी बोलते हैं, ठीक है, और ये जो हैबिटेट जो होता है वो अफेक्टेड होता है सराउंडिंग से और एनवायरमेंट से, मतलब हर ऑर्गेनिज्म अपने एक डेफिनेट एनवायरमेंट में ही सरवाइव करता है, उसकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, ठीक है, और वही सब मिलके क्या बोलते हैं जो हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक डेफिनेट हैबिटेट होता है जो एक डेफिनेट एनवायरमेंट और सराउंडिंग से अफेक्टेड होता है, ठीक है। जब भी क्या बोलते हैं इन एनवायरमेंट में या उसके हैबिटेट में जब भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो जब भी चेंजेस होते हैं तो उस चेंज का इफेक्ट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है, पड़ना ही पड़ेगा ही, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिज्म उस चेंज को, उस एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होता है। सो निचेस कैन बी चेंज ड्यू टू द सेवरल रीजंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में एनवायरमेंट को कंट्रोल करना नहीं है, ठीक है। तो जब भी ये होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट में चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, एनवायरमेंट में जो है वाटर जो लेवल है वो वेरी कर जाए, ठीक है ना, स्पीसीज जो है उनके अंदर डिसबैलेंस हो जाए, तो ये जो अगर जो एनवायरमेंट में अगर जो चेंजेस हो जाएंगे तो इसका इफेक्ट सीधा किस पे पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म पे पड़ेगा। अब ऑर्गेनिज्म पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे, ठीक है, जिसके बिहाफ पे वो अपने आप को सरवाइव करेगा या उसकी अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है। सो दीज चेंजेस अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स एट एनी एक्सटेंट, जो मैंने ये जो आपको बताया, ये जो पॉइंट्स, चेंज इन टेम्परेचर, वाटर लेवल्स, वेरिंग वाटर लेवल, डिसबैलेंस इन द स्पीसीज, जब ये चेंजेस जब एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक जब जाते हैं, देन द स्पीसीज में वैनिश, हो सकता है कि स्पीसीज वैनिश कर जाए, एक्सटेंड कर जाए, लेकिन उसमें अगर जो कुछ इंडिविजुअल्स उस एक्सपीरियंस को सरवाइव कर जाते हैं, मतलब उस एक्सपीरियंस को कंटेन कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर फीचर्स, नए फीचर्स डेवलप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट चेंज, दैट न्यूली चेंज एनवायरमेंट। और जैसे ही ये नए फीचर्स जब उनके अंदर डेवलप होते हैं तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होता है, और यही जेनेटिक वेरिएशन उनको हेल्प करता है कि वो सरवाइव कर सकें अपने डेफिनेट या चेंज निचेस में, जो निचेस या जो हैबिटेट जो चेंज हुए हैं एट दैट टाइम। ओके, नाउ अब
अब यहां पर एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि वाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीसीज नॉट फॉर द इंडिविजुअल्स। ओके, ये वेरिएशन जो है स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन ए क्लोज एसोसिएशन विद देयर एनवायरमेंट। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन ए क्लोज एसोसिएशन विद देयर एनवायरमेंट। कोई भी पॉपुलेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की वो एनवायरमेंट से बहुत ही क्लोजली एसोसिएट करती है या उनके साथ क्या बोलते हैं एडजस्ट करती है। जब भी कोई चेंज होता है एनवायरमेंट में उसका वेरिएबल इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर। इट मीन्स एनी चेंज इन द एनवायरमेंट वेरिएबली इफेक्ट्स द पॉपुलेशन इन आइदर वे, किसी भी तरीके से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जब इसका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा इट मीन्स दैट इंडिविजुअल्स जो वेरिएशन जो होगा, ठीक है ना, मे नॉट बी मच बेनिफिटेड टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। कोई जरूरी नहीं है कि उस किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही वो हेल्प करे। अगर जो स्पीसीज में किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो हेल्प करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीसीज की कोई एक इंडिविजुअल अगर जो उस चेंज एनवायरमेंट के अगेंस्ट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है तो ये जो अल्टर्ड कंडीशंस होती हैं या चेंज कंडीशंस होती हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं, इसमें वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाता है। और जब ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाता है तो वहां पर स्पीसीज कंटिन्यू कर जाते हैं जबकि इंडिविजुअल्स कंटिन्यू नहीं कर पाते। मतलब उस स्पीसीज का जो कंटिन्यूएशन जो है अर्थ पे एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं लास्ट पॉइंट में मैंने इस पे आपको एक्सप्लेन भी किया है कि इन इंडिविजुअल्स दीज वेरिएशंस मे नॉट बी मच बेनिफिटेड टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बट when the species faces a drastically altered condition, जो altered condition हो सकती है टेम्परेचर का चेंज होना, वाटर लेवल का इंक्रीज करना, तो ये जो कंडीशंस आती है इसमें वो इंडिविजुअल जो होते हैं या कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं सरवाइव कर जाते हैं और सरवाइव करके अपने आप में वेरिएशंस लेके आ जाते हैं जिससे स्पीसीज को तो बेनिफिट हो जाता है लेकिन पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेड कर जाते हैं या एक्सटेंड कर जाते हैं और स्पीसीज का एग्जिस्टेंस अर्थ पे बना रहता है। ओके, इसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें फर्स्ट टाइम आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराए हैं कि जो बोर्ड के लेवल से इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोग को बहुत आसानी होगी। जैसे व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड what is its important, second one what is the importance of DNA replication, do organisms exact copy of their parents, what is variation, why variation develops, that is not fourth, that is the fifth one, by mistake वो fourth हो गया है, ठीक है, that is the fifth one, what is the importance of the variation, and the last sixth one is the why variation is important or beneficial for the species but not for the individuals. Okay, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस